आधी रात का समय था। गांव में चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। उस अंधकार में एक आदमी गांव की सड़कों पर चल रहा था। उसके कदम तेज थे, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि जैसे वह कहीं खो गया है। यह आदमी कोई और नहीं, बल्कि होरी था, एक साधारण किसान। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। गांव का मुख्य द्वार आते ही उसने अपनी चाल धीमी कर दी। अब उसे घर का रास्ता मिल गया था, लेकिन एक चिंता उसे घेरे हुए थी, उसका कर्ज। उसके कंधे पर अपने घर की छोटी सी दुनिया का बोझ था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। होरी का यह कर्ज उसे किसी भी वक्त डुबो सकता था। गांव के जमींदार ने उसे कर्ज दिया था और अब वह उसे चुकता करने के लिए किसी भी तरह से काम में लगा था। एक किसान के पास कितनी उम्मीदें होती हैं, वह खुद भी नहीं जानता था कि उसका भविष्य क्या होगा। वह सोच रहा था कि अगर कर्ज चुका भी दिया तो क्या होगा। क्या वह कभी भी अपने परिवार को सुख शांति दे पाएगा? क्या कभी उसकी जिंदगी में कोई ऐसा समय आएगा जब उसका दिल खुश होगा, जब उसकी आंखों में कोई चिंता ना हो? लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता। वह अपने ख्वाबों और आशाओं से जी रहा था। उसकी मन्नतें और उसकी दुआएं उसके साथ थीं। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी धनिया उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कहाँ थे तुम, होरी? धनिया ने चिंता से पूछा। बस कुछ नहीं धनिया, होरी ने थक कर जवाब दिया। उधारी का कुछ काम था, सो सारा दिन उसी में लगा रहा। धनिया ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। तुम ठीक तो हो होरी? उसने धीमे से पूछा। होरी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या उसे धनिया का सवाल एक नई मुसीबत का संकेत था? क्या कोई और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी? हाँ हाँ, सब ठीक है। होरी ने जैसे ही यह कहा, उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। अचानक उसने सुनी, घर के अंदर से कोई आवाज आई। कौन है? होरी ने चौंकते हुए पूछा। धनिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था। तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोई और इंतजार कर रहा है? इस सवाल के बाद होरी के अंदर एक अजीब सी शंका पैदा हुई। क्या सचमुच कुछ और होने वाला था? क्या वे अब भी कर्ज से बचने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर एक नया संकट उनके सामने आ खड़ा होगा? अचानक घर के भीतर कुछ गिरने की आवाज हुई और तब अंधेरे में चुप हो गई।